अपने बाप के पास ही रहूंगी, क्योंकि मेरी माँ तो मेरी हिफाजत कर ना सकी। ये क्या हुआ है तुम्हें? ये चोट? छोड़े मामा, ये तो मामूली चोटें हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो जख्म आपने मेरे दिल में लगाया है वो बहुत मुश्किल से भरेगा। ये अपने डायलॉग मत सुनाओ हमें, साफ साफ बताओ। अगर तुम्हें अपने बाप के पास जाना ही था तो कम से कम अपनी माँ को तो बता दिया होता। पूरी रात जागे हैं, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम हो कहाँ? और तुम्हारे बाप को भी तौफीक नहीं हुई कि मैं फोन करके बता देता? डैड ने मामा को कई बार फोन किए, लेकिन मामा ने एक कॉल भी रिसीव नहीं की। अपना सेल फोन जाके चेक करेंगी आप? और आप लोग क्यों परेशान थे? उस घटिया चीप सेठ अमान ने आप लोग को कुछ नहीं बताया? बिहेव योरसेल्फ मिमी, किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही हो? उन्होंने कहा था तुम अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हो। बकवास कर रहे हैं चीप इंसान। उसकी दौलत और चिकनी चुपी बातों में आके आपने डैडी को छोड़ा है ना, और इसी वजह से आप उनसे शादी करना चाहती हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? तुम अपनी माँ को खुश नहीं देखना चाहती? तुम्हें अपनी बाप की बहुत फिक्र है? नानो, मैं इस वक्त मामा से बात करने आई हूँ, मुझे मामा से बात करने दे। मामा, आपको पता है उस शख्स की नजर आपकी बेटी पर है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं तो उसे अपना बाप जैसा समझी थी, लेकिन वो तो घटिया इंसान निकला। शट अप मिमी, बाप जैसे शख्स के बारे में तुम किस तरह की बातें कर रही हो? बाप जैसा? नहीं है वो मेरा बाप जैसा, बल्कि बाप जैसे मुकद्दस नाम पर धब्बा है वो। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो उस शख्स से खुद जाके पूछ ले। बकवास बंद करो अपनी, झूठ बोल रही हो तुम। मुझसे खुद अमान ने सानिया के लिए कहा था, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बाप ने कोई नया सबक पढ़ाकर यहाँ भेजा है तुम्हें, और तुम्हारा यूं गायब होना भी ना मुझे कोई ड्रामा ही लग रहा है। नानो, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मामा, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो उस शख्स से खुद जाकर पूछ लीजिएगा। मिमी, कहाँ जा रही हो? अपने बाप के पास जा रही हूँ, जहां मुझे तहफ्फुज मिलता है। जाने दो इसे, 2-4 दिन सौतेली माँ के जूते खाएगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सौतेला कौन नानो? ना ही कोई सगा है और ना ही कोई सौतेला है वहां, सब अपने हैं, मोहब्बत करने वाले। और एक लम्हे के लिए ये जरूर याद रखिएगा कि आपकी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला आपसे। किसे फोन कर रही हो? मिमी को? हाँ, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो तो अपने डैड के घर गई हुई है। तुम्हें कैसे पता? ओह, तो तुम अभी तक साथ से बात करती हो? हाँ, तो हम पुराने दोस्त हैं, पर हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं है कि हम इन कांटेक्ट ना हो। जानती हूँ मैं तुम कितनी खुदगर्ज और मतलबी लड़की हो। मिमी, क्यों रो रही हो मिमी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जिंदगी में हमारे साथ कभी कभी वो सब कुछ हो जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता। जिंदगी स्मूथ चलते चलते अचानक से डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या जिंदगी रुक जाती है? नहीं ना, और उसे रुकना भी नहीं चाहिए। और हमारी मिमी तो बहुत ब्रेव है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारेगी। गपशप हो रही है? जी हाँ, और बहुत पर्सनल बातें हो रही हैं हमारी, और हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। चाय बना के लाती हूँ, तीनों बैठ के पीते हैं। गुड आइडिया। ठीक है, अभी आई। जी, क्यों उदास है मेरी बेटी? क्या हुआ है? डैड, आपको पता है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में होती थी
तो हमारी क्लास की एक प्रीफेक्ट होती थी और वो साल सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई। सब हैरान थे, सारे बच्चे, सारे टीचर्स, हद तक कि प्रिंसिपल। और उन्होंने फिर जब उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो आपको पता उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स में सेपरेशन हो गई है। डैड, आप में और मॉम में अगर सेपरेशन ना होती तो हमारी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस ना होती। कितनी जिंदगी बदल चुकी है हमारी। साथ को देखे उसके मॉरल वैल्यूज सब खत्म हो गए। वो क्रिमिनल बन गया है, वो ड्रग्स में लग गया है। और मेरी क्राइसिस, मैं भी कितने क्राइसिस में आ गई। डैड, जब पेरेंट्स लड़ते हैं तो वो ये क्यों नहीं समझते कि बच्चों पे क्या गुजरेगी, वो कितने निग्लेक्ट होंगे। अम्मी, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। वो लोग शायद मंगने की रस्म में लड़के को साथ लेके आना चाहते हैं। अभी तो खैर जुबानी कलामी सब बात है, लेकिन अगर बाकायदा फंक्शन हुआ तो लड़के का आना जरूरी है क्या? अरे बेटा, उन लोगों की खुशी है, हम उन्हें मना थोड़ी कर सकते हैं। आप बस उन्हें कह दें कि मैं शादी से पहले किसी नामहरम से नहीं मिलूंगी। मगर मासूमा, अम्मी, अगर मगर कुछ भी नहीं, बस यही मेरा फैसला है। और फिर क्या अब्बा के असूल इस बात की इजाजत देंगे? ये आप क्या कह रहे हैं अमान साहब? मीमी तो सानिया और आपका रिश्ता। यार एक बात तो बताओ, कि तुम सब लोगों को क्या गलत फहमी है? मैंने तो कभी सानिया से शादी करनी सोचा। मैं तो उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ मीमी की वजह से करता था। मैं मीमी से शादी करना चाहता हूं और सानिया को तुम मनाओगे। तुम? मैं? सानिया कभी नहीं मानेगी, वो तो खुद। दैट आई डोंट नो। अपनी मां, बहन और भांजी को मनाना तुम्हारा काम है, इसी में तुम्हारा फायदा है। अदरवाइज 2 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस कर दो। और अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम्हारा शेयर मेरे बिजनेस में बढ़ भी सकता है। अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। ये लो तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा लग के आ गया है। वो अब्बाजान, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो। वो मैं कह रहा था कि आपने मासूमा का रिश्ता तय तो कर ही दिया है और शादी भी जल्दी कर देंगे। मुझे लगता है कि कहीं शादी के बाद उसका शौहर उसे जायदाद में हिस्सा लेने पर मजबूर ना करे। क्या कहना चाह रहे हो? खुल के बोलो। अब्बाजान, मेरा मतलब यह है कि आपने सारी जायदाद तो मेरे नाम कर ही दी है, लेकिन इस एक घर की मालियत उस जायदाद के बराबर ही होगी, बल्कि शायद ज्यादा ही। यानी अब तुम चाहते हो कि ये मकान भी मैं तुम्हारे नाम कर दूं? हाँ, तो अब्बाजान इसमें बुराई क्या है? अब हमारे लिए सेफ्टी हो जाएगी ना। मेरा मतलब अब्बाजान के घर आपके नाम हो या मेरे, बात तो एक ही है ना। बस घर में रहना चाहिए। और वैसे भी मुझे मासूमा के ससुराल वाले ना कुछ लालची से लगे हैं। अब भला आप ही बताएं, जो लोग मंगनी पे 0 मीटर गाड़ी मांग सकते हैं, वो तो शादी पे न जाने क्या मांग लेंगे। 0 मीटर गाड़ी? ये किसने मांगी? अब्बाजान, लड़के की माँ ने शिपा से न जाने क्या क्या फरमाइशें कर रही थी। 0 मीटर गाड़ी तो कुछ नहीं, वो तो न जाने क्या क्या मांग रही थी। मगर वो ऐसी कोई डिमांड करेंगे तो आप साफ इनकार कर दीजिएगा ना, सिंपल। अब ये घर आपके नाम होगा ना तो वो ये फरमाइश कर सकते हैं, और अगर ये घर मेरे नाम होगा तो मैं तो यहाँ होऊंगा ही नहीं, तो उनकी ये डिमांड कोई पूरी नहीं कर सकेगा। ठीक कहा तुमने। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो लोग इतने बदनीयत
वो लालची साबित होंगे। शुरू शुरू में तो शराफत का लबादा ओढ़कर हमें बेवकूफ बनाते रहे। अब जब रिश्ता बाकायदगी से तय होने जा रहा है तो उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई है। 0 मीटर गाड़ी चाहिए, लालची कहेंगे। मेरा तो दिल चाहता कि मैं जवाब दे दूं। नहीं अब्बा जान, अब ऐसा करने की भी क्या जरूरत है? अब इतनी मुश्किलों से रिश्ता तय हुआ है और नए सिरे से कहानी शुरू करने का क्या फायदा? और आजकल अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं अब्बा जान? हर कोई बदनीयत और लालची होता है। वैसे अब्बा जान, मेरे पास एक तजवीज है कि ये घर आप अभी मेरे नाम कर दें। घर तो आप ही का है, जब मैं लंदन से वापस आऊंगा तो दोबारा आप ही के नाम कर दूंगा। नहीं बेटा, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इकलौते बेटे हो मेरे। हमारा क्या है, हम आज हैं कल नहीं। ठीक है, मैं अभी वकील साहब से बात करके कागजात तैयार करवा लेता हूं। तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। शिवा की अकलमंदी की तो दाद देनी होगी। क्या पॉइंट निकाला है? जो शाकिर भाई ने बताया, क्या वो सच है? तुम्हें क्या लगता है शाकिर ने झूठ बोला होगा? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। हाँ, मैं मिमी से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो आपने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला? हर कदम पे बोला। आपने कहा मिमी मेरी बेटी की तरह है, मैं उसका सहारा बनूंगा। जिसको बेटी समझा उसी पे गंदी नजर रखते हुए शर्म नहीं आई आपको? शट अप! बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा। और मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? हाँ? तुम्हारी जैसी तो बहुत औरतें मिल सकती हैं मुझे। मैं तुम्हें अब तक सिर्फ और सिर्फ मिमी की वजह से बर्दाश्त करता रहा। एंड बाय द वे, तुम्हें ऑब्जेक्शन क्या है? आई एम अ रिच मैन। तुम्हारी बेटी को फूलों की तरह रखूंगा और तुम्हें भी ऐश कराऊंगा। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया और नीच इंसान हो। लानत भेजती हूं मैं तुम्हारी जॉब पे, तुम पे और तुम्हारी दौलत पे। रुको। मैं तो चाहता था कि सारा मामला स्मूथली सेटल डाउन हो जाए, बट नाउ रिमेंबर, अब मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बीवी बना कर रहूंगा। बहुत दौलत लुटाई है तुम पर और वक्त भी। सब कुछ सूद समेत वापस लूंगा। ये तुम्हारी भूल है। मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी सेठामान। Get out. Out. सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अपना भाई मुझे इस तरह का मशवरा देगा। आखिर इसमें हर्जी क्या है? मिमी शादी के काबिल है, कोई बच्ची नहीं है। और वैसे भी इतने अमीर और इतने अकॉम्प्लिश्ड इंसान का रिश्ता रोज रोज नहीं आता।